हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। निम्न में से हाल ही में किस राज्य में 4 से 14 साल के बच्चों के लिए मूल आधारित शिक्षा पर फोकस करने के लिए संस्कार शाला पहल शुरू की है? इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन सी, असम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाल ही में असम राज्य में 4 से 14 साल के बच्चों के लिए मूल आधारित शिक्षा पर केंद्रित संस्कार शाला पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों को विकसित करना है। पहल का नाम है संस्कार शाला। इसका उद्देश्य 4 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में भारतीय संस्कृति मूल्यों, नैतिक अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य द्वारा किया गया। इसका चारित्रिक शिक्षा, अच्छे संस्कार और व्यवहार, समाज व संस्कृति के प्रति जागरूकता कराना होता है। इस प्रश्न से संबंधित पीवाईक्यू है, राज्य सरकारों की मूल नैतिक शिक्षा से जुड़ी पहल। यह प्रश्न यूपी SSSC पेट 2023 में पूछा गया है। स्कूल बाल शिक्षा सुधार से संबंधित योजना SSC CGL 2024 में भी पूछा गया है। समावेशी मूल आधारित शिक्षा पर प्रश्न, यह स्टेट PCS 2025 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मुश्किल माहौल में तैनात सैन्य कर्मियों की पीने की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम लॉन्च किया? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख एजेंसी है, जो देश की रक्षा प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान, विकास और उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है, जिसके उत्पादों में आकाश, ब्रह्मोस और अन्य मिसाइलें शामिल हैं। इसका मुख्य बिंदु है 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन और कुछ तकनीकी संगठनों के विलय से हुई है। इसका उद्देश्य भारत की रक्षा जरूरतों के लिए रणनीतिक प्रणालियों और प्लेटफार्मों का स्वदेशी विकास और उत्पादन करना है। इसका कार्यक्षेत्र एरोनॉटिक्स, हथियार प्रणालियों, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटेशन सिस्टम और सामग्री विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में काम करता है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस क्वेश्चन है, DRDO द्वारा विकसित नई रक्षा तकनीकी का उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न SSC CGL वर्ष 2023 में पूछा गया है। सीमा क्षेत्रों में जल ऊर्जा समाधान से जुड़ी पहल। यह प्रश्न UPSC प्रीलिम्स 2024 में पूछा गया है। स्वदेशी रक्षा प्रणाली, यह प्रश्न स्टेट PCS 2025 में भी पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुरेश कलमाड़ी का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। वे कौन थे? इसका सही जवाब है, वे एक राजनेता थे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सुरेश कलमाड़ी एक भारतीय राजनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, जिनका हाल ही में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख नेता थे, जिनका राजनीतिक कैरियर काफी विवादों से भरा रहा, खासकर 2010 राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान। वह पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में रेल राज्य मंत्री रहे और महाराष्ट्र के पुणे से लोकसभा सांसद भी रह चुके। खेल प्रशासन, उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और 2010 नई दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन समिति के अध्यक्ष भी रहे। उनका निधन 6 जनवरी 2026 को लंबी बीमारी के कारण पुणे में हो गया। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हाल ही में निधन हुए राजनीतिक नेता कौन थे? यह प्रश्न SSC CGL 2023 में भी पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन संबंधित पूछे जा चुके प्रश्नों से होता है। राष्ट्रमंडल खेल 2010 से जुड़े व्यक्तित्व स्टेट PCS 2024 में पूछा गया है। राजनीति, खेल प्रशासन से जुड़े निधन से संबंधित प्रश्न UP SSC पेट 2025 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कैलामारिया मिजोरमेंसिस नामक नई रीढ़ सांप प्रजाति की खोज की गई? इस प्रश्न का सही जवाब है मिजोरम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैलामारिया मिजोरमेंसिस नामक नई रीढ़ सांप प्रजाति की खोज मिजोरम राज्य में की गई है, जहां के वैज्ञानिकों और अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं मिलकर इस गैर विषैले सांप की पहचान की, जिसका नाम राज्य के नाम पर रखा गया है। मिजोरम विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने रूस, जर्मनी और वियतनाम के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर इस नई प्रजाति की खोज की और इसकी पहचान कैलामारिया मिजोरमेंसिस के रूप में की। इसका महत्व
खोज भारत के सरीसृप जीव जंतुओं में एक नई प्रजाति जोड़ती है और पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध जैव विविधता को उजागर करती है, जिसमें अभी भी कई अनुच्छेद जीव उलझे हुए हैं। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, हाल ही में खोजी गई नई प्रजाति किस राज्य से संबंधित है? इससे संबंधित प्रश्न एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है। उत्तर पूर्व भारत में जैव विविधता से जुड़े प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स वर्ष 2024 में पूछा गया है। न्यू स्पीशीज डिस्कवरी से संबंधित रिलेटेड प्रश्न स्टेट पीसीएस यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में किस देश के पेशेवरों के लिए भारत ने EB-4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत ने हाल ही में चीन के पेशेवरों के लिए EB-4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है, ताकि चीनी व्यवसायी भारत में उत्पादन और निवेश से जुड़ी गतिविधियों जैसी मशीनरी की स्थापना, गुणवत्ता व जांच और तकनीकी सहायता के लिए आ सके, जिससे द्विपक्षीय व्यापार और सहयोग बढ़ेगा। इसका मुख्य बिंदु है भारत में उत्पादन से जुड़े निवेश और व्यावसायिक गतिविधियों जैसे मशीनरी, इंस्टॉलेशन, रखरखाव, उत्पादन, IT और प्रशिक्षण को सुविधाजनक बनाना। यह एक ऑनलाइन ई वीजा है जिसके लिए दूतावास जाने की जरूरत नहीं है और यह लगभग 45 से 50 दिनों में जारी हो जाता है, जिसमें 6 महीने तक रहने की अनुमति होती है। इसका पृष्ठभूमि है, यह कदम भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने और बेहतर बनाने के लिए उठाए गए लोगों के अनुकूल उपायों का हिस्सा है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, किस देश के व्यवसायियों के लिए भारत ने नया व्यवसाय वीजा नीति लागू की? यह प्रश्न इससे संबंधित प्रश्न एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। देश की वीजा नीति में हालिया बदलाव से संबंधित प्रश्न स्टेट पीसीएस में भी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन किया जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब है हिसार। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन हिसार में किया जाएगा। यह मेला ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत JNRLM द्वारा आयोजित होता है और इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। आयोजन राष्ट्रीय सरस मेला 2026 स्थान हिसार हरियाणा में हुआ। इसका उद्देश्य ग्रामीण के उत्पादों का विपणन, महिला सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, राष्ट्रीय राज्य स्तरीय मेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो इससे संबंधित प्रश्न एसएससी सीजीएल 2023 में भी पूछा गया है। JNRLM SHG से जुड़ी पहलों पर प्रश्न यूपीट्रिपलएससी पेट 2024 में पूछा गया था। ग्रामीण आजीविका संवर्धन से जुड़े कार्यक्रम स्टेट पीसीएस 2025 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन जी, हरियाणा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को हरियाणा में लॉन्च किया जाएगा। यह ट्रेन जिंद सोनीपत रूट पर चलाने की योजना है और इसे भारतीय रेलवे द्वारा ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया जा रहा है। पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन हरियाणा से प्रस्तावित रूट जिंद सोनीपत कार्बन उत्सर्जन में कमी, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन और नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाना होता है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, भारतीय रेलवे की ग्रीन पहले एसएससी सीजीएल 2023 में भी पूछा गया था। हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी से जुड़ी परियोजनाएं, इससे संबंधित प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में भी पूछा गया था। रेलवे में नई तकनीकी स्टेट पीसीएस 2025 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिद्धारमैया निम्न में से किस राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिद्धारमैया हाल ही में कर्नाटक के सबसे लंबे समय सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनकी कुल सेवा अवधि 2 कार्यकालों को मिलाकर के राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों के रिकॉर्ड पार किया है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, किस मुख्यमंत्री ने राज्य में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया? इससे संबंधित प्रश्न एसएससी सीजीएल 2023 में भी पूछा गया है। राज्य स्तरीय राजनीतिक रिकॉर्ड्स स्टेट पीसीएस 2024 में भी पूछे गए थे। समकालीन भारतीय राजनीति
यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम बन गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाल ही में भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक विद्युतीकृत रेल नेटवर्क बन गया है, क्योंकि नवंबर 2025 तक इसके ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99% से अधिक विद्युतीकृत हो चुका था, जो भारत को एक हरित और सतत परिवहन की दिशा में महत्वपूर्ण बना रहा है। विद्युतीकरण की स्थिति भारतीय रेलवे ने 2025 तक अपने नेटवर्क 99.2% हिस्से लगभग 70,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। 2019 से 2025 के बीच हर दिन 15 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का विद्युतीकरण किया जा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा रेलवे और ऊर्जा का भी उपयोग कर रहा है, जिससे उसकी सौर ऊर्जा क्षमता 2014 से 4 मेगावाट से बढ़कर नवंबर 2025 में लगभग 900 मेगावाट हो गई है। इसका लक्ष्य या भारत के 100% विद्युतीकरण के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, भारतीय रेलवे की विद्युतीकरण उपलब्धियों से जुड़े प्रश्न। यह एसएससी सीजीएल वर्ष 2023 में पूछा गया था। ग्रीन ट्रांसपोर्ट नेट जीरो का पहल यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में भी पूछा गया था। रेलवे से जुड़े पहला सबसे बड़ा रिकॉर्ड, इससे संबंधित प्रश्न स्टेट पीसीएस 2025 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स शुरू किए गए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, लुधियाना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 69वें नेशनल स्कूल गेम्स हाल ही में पंजाब के लुधियाना शहर में शुरू हुए हैं, जहां विभिन्न राज्यों के युवा एथलीट जूडो, ताइक्वांडो और गटका जैसी स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं, जिसका उद्घाटन 6 जनवरी 2026 को हुआ। शहर लुधियाना 6 जनवरी 2026 को पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने किया है। खेल जूडो अंडर 14, ताइक्वांडो अंडर 14 और गटका अंडर 19 प्रतिभागी देश भर के लगभग 1000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रश्न का प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, नेशनल स्टेट स्कूल गेम्स का आयोजन कहां हुआ? इस प्रश्न से संबंधित इस प्रश्न को एसएससी सीजीएल 2023 में भी पूछा गया था। खेलो इंडिया स्कूल स्पोर्ट्स से जुड़े आयोजन यूपीटीपीएलएससी पेड 2024 में भी पूछा गया है। राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के स्थल स्टेट पीसीएस 2025 में भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सड़क निर्माण में कमर्शियल और बायो बिटुमेन बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी ऐतिहासिक जो उपलब्धि है, भारत ने यह वैश्विक उपलब्धि हासिल की है, जिससे पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी और आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता घटेगी। यह तकनीक सीएसआईआर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित की गई है और इसे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समारोह में लॉन्च किया गया है। इसका लाभ है, इससे कृषि अपशिष्ट का उपयोग होगा, किसानों को फायदा होगा और कचरा से धन, वेस्ट टू वेल्थ मिशन को बढ़ावा मिलेगा, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य का हिस्सा है। इसका परिणाम बायो बिटुमेन के 15% से मिश्रण से भारत को लगभग 45,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिलेगी। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, ग्रीन सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी पहल एसएससी सीजीएल 2023 में प्रश्न पूछा गया था। पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्री यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में भी पूछा गया था। सड़क निर्माण में नई तकनीकी स्टेट पीसीएस 2025 में भी पूछा गया था। तो डेली करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल द संधान इंस्टीट्यूट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।